आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें है हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड 60,000। तो इसमें क्या हम जर्नल एंट्री डालेंगे? बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, उसे जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करते जाओ और टू कैपिटल करेंगे। क्यों टू कैपिटल करेंगे? क्योंकि ये सब हिमांशु चौहान बिजनेस में डाल रहा है। बिजनेस के लिए ये एक लाइबिलिटी है। बिजनेस को, अपने प्रोपराइटर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये सब बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस फर्नीचर वापस नहीं करेगा या बिजनेस गुड्स वापस नहीं करेगा। बिजनेस को सब कुछ वापस करना पड़ेगा हिमांशु चौहान को। तो बिजनेस के लिए सब कुछ लाइबिलिटी है। तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इसके बाद की जो एंट्रीज हैं, हमने उन सब का डिस्कशन करा है। मतलब पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया है, बट रिलेटेड एंट्रीज का डिस्कशन प्रीवियस वीडियोस में किया है। तो हम वो वापस से डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 9th वाला। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप सबका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है 1 मार्च को बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास। विश्वास से हमने गुड्स खरीदे वर्थ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब क्योंकि यहाँ 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो हम लोग उसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम लोग 1 लाख में से 20% माइनस करके रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। बॉट गुड्स है तो इसकी क्या एंट्री होगी? स्टेप बाय स्टेप एंट्री करते जाओ। ये नहीं कि हाँ पूरा पढ़ रहे हैं, एक बार पूरा पढ़ भी लो, पर जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे एंट्री भी करते जाओ। जैसे बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास, हम विश्वास से गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेस तो डेबिट होगा ही होगा, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। तो परचेजेस डेट ज़रूर डाल दें, 2022 मार्च 1। ठीक है। लाइंस आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, मैं फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग को एग्ज़ाम में करना होगा वरना 0 मिलेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड वर्थ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। साफ दिख रहा है 1 लाख में से 20% माइनस करना है। एक नीचे वर्किंग नोट्स बनाओ, यहाँ वर्किंग नोट्स बनाओ। एग्जाम में बनाना होगा वर्किंग। एग्जैक्टली। और अगर नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे सच में नहीं? जी। नहीं, नकली मिलेंगे। 1 लाख के गुड्स खरीदे, 1 लाख के गुड्स खरीदे, इसमें से जा रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट। इस तरीके से सबको वर्किंग करनी होगी। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट यहाँ पे आपको लिखना होगा गुड्स परचेज 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है तो ये होगा 20,000। अच्छे से वर्किंग कीजिएगा, 80,000। अब आगे ये क्या बोल रहा है? एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है। और लिखा है पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। मतलब हम जब परचेज कर रहे थे हमने तभी सारे पैसे वापस कर दिए हैं, तो ये क्रेडिट एंट्री नहीं है। यहाँ पे टू कैश अकाउंट जाएगा क्योंकि कैश हमने पैसे दे दिए, तो अब कैश कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। एंड 5% कैश डिस्काउंट, तो इस तरीके से 80,000 का 5% भी करेंगे तो लेस 5% ऑफ 80,000 कितना होगा? 80,000 का 5% हुआ 4,000। 4,000 माइनस किया, अरे यार 4,000 माइनस किया 76,000 हुआ। तो जर्नल एंट्री क्या चली जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 80,000 तो पहले हम लिख लें। कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं। 80,000 क्यों लिखा है? क्योंकि 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। 1 लाख माइनस 20% 80,000, ये हमने लिखा। फिर क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, और डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम, हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है। जब एक्सपेंस ज़्यादा होता है तो हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस कम हो रहा है, हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव, कितना हमने डिस्काउंट रिसीव किया है? कितना रिसीव किया है हमने डिस्काउंट? 4,000।
और एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि डिस्काउंट हम पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज़ कर रही हूँ बट नो शॉर्टकट्स अलाउड फॉर यू ऑल। टू कैश अकाउंट कितने पैसे गए 76,000, हमें पे तो 76,000 ही करना पड़ा ना, कैश तो हमारे पास से 76,000 ही गया ना, ठीक। और नरेशन आप लोग ज़रूर डालिएगा। अब मार्च 3, bought goods from Trisha for 2 lakh at 5% cash discount and 10% trade discount, ठीक। half of the amount paid by check at the time of purchase, bought goods from Trisha, परचेज कर लो, सीधी बात ऐसे करते जाओ। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट है एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट है। हमेशा ये याद रखना है, भले ही 5% कैश डिस्काउंट पहले लिखा है और 10% ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा है, पर हम लोग माइनस पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट ही करेंगे। अभी सुन लो वरना बाद में बोलोगे दीदी ने बताया। नहीं, बाद में बोलोगी ने बताया। हाँ, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। ये ध्यान देखो, यहाँ पे लिखा है पेड बाय चेक, मतलब टू बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट हाफ ऑफ द अमाउंट। अभी हम लोग अमाउंट निकालेंगे, अभी हमने अमाउंट निकाला नहीं है। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ 20,000, ये होगा 1,80,000, इसमें से जाएगा 5% कैश डिस्काउंट 1 लाख। हमेशा याद रखना ट्रेड डिस्काउंट पहले करेंगे फिर कैश डिस्काउंट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री नहीं होती है, सिर्फ अमाउंट माइनस होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट में एंट्री भी होती है, अमाउंट भी माइनस होता है। अब इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, एंट्री कैसे करेंगे, $2 lakh at 5% cash discount, 10% trade discount, half of the amount paid by check at the time of purchase। हमें टोटल पेबल कितना था 1,71,000 टोटल अमाउंट पेबल। अगर हम पूरा अमाउंट अभी पे करेंगे तो 1,71,000 होगा, पर हम क्योंकि सिर्फ हाफ ऑफ द अमाउंट पे कर रहे हैं अभी, तो 5% कैश डिस्काउंट जो है वो हाफ अमाउंट पर ही होगा। तो 1,80,000 ये जो है हम इसका हाफ अभी पे कर रहे हैं, यानी 90,000 हम अभी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब 90,000 हम अभी पे कर रहे हैं तो 5% कैश डिस्काउंट भी तो इसी पर देंगे ना। अब 1,71,000 तो हम अभी पे कर नहीं रहे हैं, अगर हम फुल अमाउंट पे कर रहे होते तो हम पूरे पे कैश डिस्काउंट लगा देते, पर हम सिर्फ और सिर्फ अभी 90,000 पे कर रहे हैं, तो हम जो कैश डिस्काउंट देंगे 5% का वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर देंगे, हाफ ऑफ द अमाउंट पर। तो टू बैंक अकाउंट में क्या जाएगा 90,000 माइनस 5%, क्योंकि यहाँ ट्रेड 90,000 कैसे आया, 90,000 कैसे आया, 2 लाख जितना हमने परचेज़ किया वो 10% ट्रेड डिस्काउंट किया माइनस, तो 1,80,000 आया। पर क्योंकि हम सिर्फ अभी आधा पैसा दे रहे हैं तो आधे पर ही कैश डिस्काउंट देंगे, तो आधा कितना हुआ 1,80,000 है 90,000, और 90,000 पर हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना होगा 90,000 का 5% 4,500 हुआ, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 85,500, मतलब हम 85,500 अभी दे रहे हैं, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, डिस्काउंट रिसीव 5% कैश डिस्काउंट, और जो 5% है वो क्या है 90,000 का 5% क्या है, डिस्काउंट जो हमें अभी रिसीव हो रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव, ये है जो हमने कैश डिस्काउंट जस्ट अभी रिसीव किया है, ठीक है।
फिर उसके बाद अब हमें देना कितना बचा है, देना हमें बचा है 90,000। 90,000, आधा। क्योंकि 1,80,000 का 90,000 ने पे किया, अब 90,000 देना बचा है। तो ठीक है। अभी त्रिशा हमारे लिए लाइबिलिटी है। त्रिशा क्यों है, क्योंकि त्रिशा से खरीदा सामान, हम्म, तो त्रिशा हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि त्रिशा को हम फ्यूचर में पैसा देंगे, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। हाँ समझ आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट कर देंगे टू त्रिशा। कितना कितना क्रेडिट करेंगे, 90,000। और गुड्स हमने कितने के खरीदे थे, क्या लिखा है यहाँ पे, गुड्स कितने के खरीदे थे, 2 लाख के गुड्स 2 लाख। खरीदे थे, तो 2 लाख यहाँ लिख दिया। अब देखो ये बैलेंस हो रहा है, अभी ये बैलेंस नहीं हो रहा है, 20,000 का डिफरेंस, यहाँ 2 लाख नहीं लिखेंगे, ये देखो अभी हमने गलती से 2 लाख लिख दिया, पर हम देख रहे हैं ये और ये बैलेंस नहीं कर रहा है, तो अब हमें याद आया कि 20% का ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो वो तो हम यहाँ माइनस करना भूल ही गए। अब फटाफट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी गलती सुधार लेंगे, और 2 लाख का 10% माइनस करके 1,80,000 लिख देंगे। अब क्या ये बैलेंस हो रहा है, ये दोनों मैच करना चाहिए ना, इन दोनों का सम। अब क्या ये मैच हो रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है, तो हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख ही लेंगे। फिर क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर 50,000 एट टर्म्स, क्या किन टर्म्स पे नुपुर को गुड्स हमने बेचे, 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। यहाँ पर हाफ द अमाउंट कैश में मिल रहा है, हाफ द अमाउंट चेक में मिल रहा है, भले ही यहाँ पे लिखा रहता है 4% कैश डिस्काउंट, पर कैश डिस्काउंट मतलब ये नहीं है कि कैश में जब पेमेंट होगा तो कैश पर हम लोग डिस्काउंट देंगे। अगर बैंक से भी आप पे कर रहे हो, आप चेक से भी पे कर रहे हो, या RTGS कर रहे हो, NEFT कर रहे हो, तो उस पर भी लगेगा ये डिस्काउंट। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जब पेमेंट हो रहा है तभी हम डिस्काउंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू नुपुर है, नुपुर को हमने सामान बेचा, तो 2 सेल्स हो जाएगा सबसे पहले। हाँ बोलो। लेकिन अगर ऑन द सेम डे नहीं होता, लिखा था कि 15 डेज के गैप में दिया, फिर बाद में जब दिया। वो सिचुएशन आएगी तब उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू आएगी। नुपुर फॉर 50,000 एट टर्म्स 4% कैश, देखो 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ क्या होगा, कितने के गुड्स थे, 50,000 के थे, तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 ये आप लोग वर्किंग में करिएगा, हम फटाफट अभी ऐसे कर रहे हैं, 50,000 माइनस 20% हुआ 40,000, समझ आ रहा है। अब यहाँ लिखा है 4% कैश डिस्काउंट, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हम कितने का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हम 4% का कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। क्या हम पूरा पेमेंट हमें मिल रहा है, हाँ हमें पूरा पेमेंट मिल रहा है, आधा हमें कैश में मिल रहा है, आधा हमें बैंक से मिल रहा है, पूरा पेमेंट मिल रहा है, इसलिए पूरे पर ही हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं वैसे वैसे हम करते जाएंगे। डिस्काउंट अलाउ डेबिट होता है, क्यों डेबिट होता है, क्योंकि हमें जितना पेमेंट मिलना चाहिए था, जितनी हमारी इनकम होनी चाहिए थी, हमारी उतनी इनकम नहीं हो रही, हमारी इनकम जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो रही है। जब इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो इनकम जितने से बढ़नी चाहिए थी उतने से नहीं बढ़ रही है, तो उसका उल्टा नहीं हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो जाएगा। एक तरीके से हमारा फिक्टिशियस एक्सपेंस हो गया है ना, जो हमें उठाना पड़ा, नकली मुझे एक एक्सपेंस हो गया ना जो हमें उठाना पड़ा। डिस्काउंट अलाउ द अकाउंट डेबिट, 40,000 का 4% करेंगे, 1,600 हुआ। अब अरे 1,600 हुआ। अब हाफ द अमाउंट हमें बैंक से मिल रहा है, हाफ द अमाउंट हमें कैश में मिल रहा है। बैंक को डेबिट करो, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक बढ़ रहा है, कैश को डेबिट करो, कैश में पैसे आ रहे हैं, कैश बढ़ रहा है। अब ये दोनों हम कैसे निकालेंगे, सीधी बात है, हमने 1,50,000 का सामान था, कितने का सामान था, 50,000 का था ना सिर्फ सामान, हाँ सामान से 50,000 का था, 50,000 का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर था, -20% किया,
40,000 में 4% और माइनस कर देंगे तो 38,400 हुआ, और इसका आधा हमें कैश मिल रहा है, आधा हमें बैंक से मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे 19,200। 19,200 कैश में, 19,200 बैंक से। नरेशन आप लिख लीजिए। इजी है ना? इजी है ना? इजी है ना? यहाँ तक तो कर दिया अनुराग। हाँ, यहाँ तक आ गया था। गुड। पूछ के किससे पूछा था? मैंने बताया था। अब मार्च 6, मार्केट इम्पॉर्टेंट। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 lakh on terms 10% trade discount, 5% cash discount if the payment is received within 15 days. ठीक है। 80% payment is received on March 18th by check. ये बोल रहा है कि हम 5% कैश डिस्काउंट तभी देंगे अगर हमें 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल गया, और अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं मिला तो हम 5% कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। ऐसी पॉलिसी बिजनेसमैन इसलिए रखते हैं ताकि उनके पैसे उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। भले ही कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर पैसे हमारे हाथ में होने चाहिए, पैसे मिल जाने चाहिए। वरना अगर ये बिजनेसमैन ऐसी पॉलिसी ना रखे तो हो सकता है जो कस्टमर्स हैं जो वो उन्हें 1-1 साल तक पैसे ही वापस ना करें उनके। तो 5% कैश डिस्काउंट रख दो, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि कस्टमर्स भी सोचते हैं कि 1 साल बाद हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर हम अभी पैसे दे देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए पॉलिसी रख दिया जाता है इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव विदिन 15 days। तो सोल्ड गुड्स टू अनुराधा है, सीधा सीधा फटाफट एंट्री डालेंगे, कैश से डालेंगे। ठीक है, कैश से टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले सोल्ड गुड्स हो रहा है टू सेल्स अकाउंट टू अनुराधा फॉर 1 lakh। हमें दिख रहा है साफ साफ 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 lakh का सबसे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। ऊपर लिख सकते हैं, ग्राफ छोड़िए उसमें, मतलब क्रेडिट सबसे ऊपर लिख सकते हैं। क्रेडिट नहीं, मैंने 2 सेल्स लिख दिया और डेबिट के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी है, तो 90,000 ऐसे लिख दिया। एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 15 days। मार्च 6 है, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्च 6। मार्च 6 में अगर 15 दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कौन सी डेट आएगी, 21 मार्च। तो कहने मतलब ये अगर 21 मार्च से पहले पेमेंट मिल गया तो हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। और ये पेमेंट 80% पेमेंट कब मिल रहा है, 18 मार्च को मिल रहा है, तो सिर्फ 80% पर ही हम लोग कैश डिस्काउंट लगाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इसमें अजम्पशन लिखना होगा कि पूरे पे नहीं बोला। नहीं, इसमें अजम्पशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, साफ लिखा है कि 80% हमें 18 मार्च को मिल रहा है, मतलब 15 दिन के अंदर मिल रहा है। डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने पर, 80% पर। ठीक है, 1 लाख में से 10% हमने माइनस कर ही दिया था, 90,000 हुआ। 90,000 का 80% कितना हुआ, 72,000 हुआ। 90,000 का 80% 72,000 हुआ, और 72,000 पर हमें क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। क्या किया हमने, 90,000 का 80% किया जो कि हुआ 72,000। ठीक है, और इस 72,000 का हमने क्या किया, 5%। क्यों, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। क्या है ये, कैश डिस्काउंट। और ये कितना हुआ, 72,000 का 5%, 3600 हुआ। 3600 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3600। और सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 lakh ऑन टर्म्स नंदनी। अब देखो 72,000 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमने लिख लिया। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18th बाय चेक। अब मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिल रहा है, 90,000 का 72,000। हाँ, 72,000 में से 5% हटा देंगे, 68,400। ठीक है, पर हम ध्यान से देखें तो हमें साफ साफ यहाँ पे लिखा है 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18th। पर ये क्या,
मैंने तो एंट्री मार्च 6 की डेट में डाल दी, इसका मतलब क्या है, गलत कर दिया, सिंपल। इसका मतलब मैंने गलत किया है। जब आप भी ऐसी जर्नल एंट्रीज डालेंगे तो आपको भी यहाँ समझ आएगा डालते डालते कि ये मैंने गलत कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है, यार पेमेंट तो 18 मार्च को मिल रहा है, मैंने यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब मुझे एंट्री 18 मार्च को डालनी चाहिए थी पेमेंट रिसीव होने की, है ना, 18 मार्च को डालनी चाहिए थी ना, तो मैंने गलत कर दिया। अब मैं यहाँ से ये काट दूँगी, सीधे काट दूँगी, और मैं क्या करूँगी, अगर आप भी ऐसी अपनी गलतियाँ रिकॉग्नाइज करते हैं करते करते, तो आपको भी यही करना है। साफ साफ आपको क्या करना है, 2 डेट डालनी है, 2 डेट डालनी है, एक मार्च 6 की और एक मार्च 18 की, ठीक है। मार्च 18 में हमें पता चला पेमेंट मिल रहा है, कितना पेमेंट, अभी हमने कैलकुलेट किया था 72,000 पेमेंट मिल रहा है। डिस्काउंट अलाउड भी हम तभी करेंगे क्योंकि जब हमें पेमेंट मिलेगा तभी तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। हमें हमें थोड़ी ना उस दिन 6 मार्च को पता था कि अरे हमें 15 दिन बाद ये दे देगा, 80% हमें 15 दिन बाद मिल जाएंगे, हमें थोड़ी ना पता था 6 मार्च को। वो तो हमें 18 मार्च को ही पता चला ना, है कि नहीं। तो हम लोग 18 मार्च को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड भी उसी दिन। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट हम ऑन द स्पॉट 6 मार्च को ही दे दिए हैं। तो जो 2 सेल्स करेंगे, 2 सेल्स अकाउंट करेंगे, इसमें हम लोग 1 लाख का 10% माइनस करके ही करेंगे। और होशियार लोग क्या करेंगे, होशियार लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को बना देंगे क्रेडिट एंट्री, और जैसे जैसे अनुराधा पैसे देती जाएगी अनुराधा को क्रेडिट करते जाएंगे। यहाँ अनुराधा को हम डेबिट कर देंगे, अनुराधा को डेबिट कर देंगे कि 6 मार्च को हमने अनुराधा को गुड्स बेचे थे, अनुराधा को हमें पैसे देना बचा है, अनुराधा हमारे लिए एसेट है, अनुराधा फ्यूचर में पैसे देगी, तो हमने अनुराधा को डेबिट कर दिया, ठीक है। फुल अमाउंट से डेबिट, फुल अमाउंट नहीं मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके डेबिट। और 18 मार्च को हमें पता चला कि अनुराधा हमें 80% पैसा दे रही है, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट करके 72,000 कर दिया। तो 90,000 का 80% होगा ना। हाँ 90,000 का 80% किया, हाँ 90,000 का तुमने 80% किया, 72,000 होता है, ठीक है। 72,000 का 5% करोगे 3600 होगा, डिस्काउंट अलाउड इतना हुआ है, तो इसका मतलब बैंक में 72,000 थोड़ी ना मिल रहा है हम लोग को, बैंक में तो हम लोग को 68,400 मिलेंगे, 72,000 माइनस 3600 दैट इज 68,400। यहाँ पे भी तो हमने यही कैलकुलेट किया था, जो एंट्री हमने काटी बैंक अकाउंट 68,400, यही तो कैलकुलेट किया था, और यहाँ भी हमने यही लिख दिया 68,400। 20% सो गुड्स टू अनुराधा क्या लिखा है, फॉर 1 लाख और 80% पेमेंट इज़ रिसीव्ड। अब हमें 80% अनुराधा ने पैसा दे दिया 18 मार्च को, तो यहाँ अनुराधा को हमने 90,000 से डेबिट किया था, ठीक है। हम अनुराधा को क्रेडिट कर देंगे कितने अमाउंट से, 72,000 से। क्यों, क्योंकि हम हमें 80% पेमेंट कर रही है। समझ आया, एंट्री समझ आई। पहले हम अनुराधा को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमें 6 मार्च को अनुराधा को डेबिट कर देंगे, क्योंकि उस दिन हमें नहीं पता था कि वो फ्यूचर में कैसे कैसे पैसा देगी, वो 15 दिन में पूरे पैसे दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी, हम उसे डिस्काउंट देंगे भी या नहीं देंगे, हो सकता है वो 2 साल बाद जाके पैसा दे, उसे कोई लालच नहीं है डिस्काउंट का, वो कहने हम तो 2 साल बाद देंगे, तो हम उसे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, फिर हम 2 साल बाद की बुक्स में डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुराधा। 2 साल अकाउंट सॉरी पैसे इंक्रीज नहीं, बैलेंस शीट में रखे रहेंगे, अनुराधा को बैलेंस शीट में डाले रहेंगे कि अनुराधा हमारे लिए एसेट है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। और जब वो पैसे देगी उसे क्रेडिट कर देंगे और हमारा एसेट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसने तो 15 दिन के अंदर ही पैसे दे दिए, तो उसको डिस्काउंट, तो इसको 18 मार्च को ही 18 मार्च की डेट में बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अनुराधा करके एंट्री डाल देंगे। और जो अनुराधा के 20% बचे हैं उसका क्या हुआ, उसके लिए वो 20% हमारे लिए एसेट में रहेगी ना। अनुराधा 20% जो उसके पैसे बचे, कितने बचे हैं, 90,000 माइनस 72,000 करेंगे, अभी उसे 18,000 देना, हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, अनुराधा हमारे लिए डेटर है, हमें पैसे देगी, हमारे लिए एसेट है। ट्रेड डेटर्स में अनुराधा दिखाएंगे 18,000, दिखाएंगे नहीं इसमें, बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, जर्नल एंट्री में नहीं दिखाएंगे। वो हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे, फाइनल अकाउंट हम लोग चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मैं बताऊंगी कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी तो पता चल ही रहा है कि यहाँ पे ऐसे अभी इसने पूरा तुमने कंप्लीट किया अपना अमाउंट हाँ तो तुम्हें पता चल रहा है ना। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बना के छोड़ तो देते नहीं है ना। जब ईयर एंड होने वाला होता है तो बैलेंस शीट बनाते ही हैं, तो हम रिकॉर्डिंग करते ही हैं, है कि नहीं। अभी वो बाद में पे करेगी ना। नहीं पे करेगी तो बैड डेट्स बन जाएंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बैड डेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना आगे का मत सोचो, अभी का सोचो। अब क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख at 20% trade discount and 10% cash discount if the payment is received within 10 days। ठीक है, सिंपल। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26। हाँ, मार्च 20 में अगर हम लोग 10 दिन ऐड करेंगे तो आएगा 30 मार्च। ठीक है, पर इसने तो 30 मार्च के पहले पैसे दे दिए। 30 मार्च के पहले पैसे कितने दिए हैं, आधे पैसे दिए हैं, तो इसे आधे पर हम लोग 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, पर एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, दिख रहा है, 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन March 31। जितने भी पैसे उसने दिए हैं, तो जितने भी पैसे उसने दिए हैं 31 मार्च को, उस पर इसे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 10 दिन के बाद उसने दिया है। इसकी जर्नल एंट्री डालने से पहले हम लोग ना क्वेश्चन समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझना बहुत क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका हम लोग कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। March 20 चल रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। 1 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 80,000 बचा। अब ये बोल रहा है 10% कैश डिस्काउंट मिला इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव विद इन 10 डेज। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 मार्च। 80,000 का हाफ कितना हुआ, दो पार्ट्स में क्वेश्चन इसको डिवाइड कर लो, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। 80,000 का 50% कितना हुआ, 40,000। मतलब 40,000 वो 10 दिन के अंदर अंदर दे रही है, मतलब 40,000 पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितना है, 10%। तो इस पर हम लोग लेस कर देंगे 10%, यानी 4,000 माइनस कर देंगे तो हो गया 36,000। ठीक है, फिर लिखा है 30% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब सेकेंड हाफ, रिमाइंडर मतलब सेकेंड हाफ। इसका 30% वो कब दे रही है, 31 मार्च को। ये कब दे रही है, 31 मार्च। ये कितना हुआ 40,000 का 30%, बताओ जल्दी बताओ, 12,000। ये दे रही है 12,000 ऑन 31 मार्च। इस पर इसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि 10 दिन के बाद इसने पैसे दिए। तो ये हमारी है वर्किंग। अब इसके जर्नल एंट्री हम कैसे डालेंगे, सोल्ड गुड्स हो रहे हैं तो सबसे पहले लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अलग अलग डेट पे एंट्री हो रही है। तो 20 मार्च को, March 20 को हम लोग क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, सुधा को डेबिट कर देंगे, और वो जैसे जैसे पैसे देती जाएगी सुधा को हम क्रेडिट करते जाएंगे। समझ आ रहा है। तो कितने पैसे उसने दिए, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था। पहले तो फर्स्ट हाफ है तो 80,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। पहले पूरी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी एंट्री मतलब क्रेडिट एंट्री, जितना खरीदी बेची हुई क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड कर ली कि सुधा को टोटल कितने पैसे देने हैं, हाँ टोटल कितने देने हैं। और जैसे जैसे वो देती जाएगी उसको क्रेडिट करते जाएंगे। समझ आ रहा है। टोटल उसे कितने देना है, 80,000। 1 लाख क्यों नहीं, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। सुधा को डेबिट कर देंगे 80,000 से और क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 80,000 से। ठीक, अब सुधा ने पहला पेमेंट कब किया, 26 मार्च को। पहला पेमेंट कब किया, 20 मार्च 26 को उसने पहला पेमेंट किया। जब उसने March 26 को पहला पेमेंट किया तो हमने उसे कितना कैश डिस्काउंट दिया, क्योंकि उसने 10 दिन के अंदर पैसे दे दिए। 10%। हाँ, तो हम लोग यहाँ डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड कितना अमाउंट निकाला था हमने यहाँ पे, 4,000 निकाला था। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000। और वो सुधा हमें कितने पैसे दे रही है,
36,000 फिर देगी। बैंक हमारा कितने रुपए से बढ़ेगा? बैंक हमारा कितने रुपए से बढ़ेगा? 36,000 से बढ़ेगा। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट हाँ ठीक है 36,000। सुधा को यहाँ डेबिट किया था क्योंकि सुधा हमारे लिए एसेट है, पर आधा अमाउंट का तो उसने सुलझा ही दिया, credit करते जाएंगे। आधा अमाउंट उसने सुलझा दिया। तो टू सुधा 40,000 से, ठीक है, इसमें हमने उसे 4,000 का डिस्काउंट दिया। अब वो अगली पेमेंट कब कर रही है? 31 मार्च को कर रही है। अब उसको नहीं मिलेगा discount। हाँ, वो कितना पैसा दे रही है? 40,000 का 30% यानी 12,000 दे रही है। हाँ तो टू सुधा क्रेडिट कर 12,000। देंगे ना। हाँ, 12,000 से क्रेडिट किया सुधा को, तो सुधा को 12,000 से क्रेडिट किया। लेकिन तब और इस वक्त हम लोग उसे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, डजन के बाद पैसे दे रही है तो डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। पर बैंक अकाउंट तो आएगा ही क्योंकि पैसे मिल रहे हैं हमें, बैंक अकाउंट तो आएगा ही। क्यों? हाफ द इसमें तो अमाउंट लिखा नहीं एंड कि 30। check- अरे भले ही कैश, अरे यार कैश अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हो पेड इन कैश तो ज़रूरी होता है कैश लिखना, ठीक है। पर अगर मेंशन नहीं किया है कि कैश में है या बैंक में है तो हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली लिखा हो पेड बाय चेक तो ज़रूरी होता है बैंक लिखना, अच्छा। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट और नरेशन अगर कोई दिया लिखना नहीं है भूलेगा तो- नहीं। अगर नहीं दिया तो कुछ भी लिख सकते, चाहे बैंक लिख सकते, हाँ हाँ, कैश पर ना मैंडेटरी नहीं होगा। नहीं, ठीक है। लेकिन दीदी अभी भी तो सुधा हमारे लिए वो है हाँ, ना, सुधा हमारे लिए एसेट है। कितने अमाउंट के लिए एसेट है सुधा हमारे लिए? जो 20 उसे कितने देने थे? टोटल 80,000 उसे देने थे, 80,000 देने थे, उसने 36,000 दे दिए और 12,000 दे दिए। तो अभी उसे और कितने 36,000 नहीं 40,000 दिए हैं इधर क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट दिया है। 40,000 दे दिए, 12,000 दे दिए, अभी सुधा को हमें 28,000 और देना है। 28,000 और देना है। कैसे निकाला हमने ये? 80,000 माइनस 40,000 क्योंकि उसने 40,000 50% का हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक लिखा था और 12,000 और उस रिमाइंडर का 30% हुआ 28,000। सिर्फ ऐसे ही कर लेती 40,000 है इसमें से 12,000 अरे तुम अपने हिसाब से करना, मैंने अपने हिसाब से किया, सबका अपना अपना हिसाब होता है। 28,000 हुआ। 28,000 हमारे लिए सुधा अभी भी एसेट है। हाँ अगर हमें बैलेंस शीट बनानी को बोली जाती तो हम लोग एसेट शो करते हैं। तो इसमें लिखा क्यों नहीं है तुमने ऐसे? क्यों हाँ? अभी क्यों नहीं लिखा? वैसे तो अरे तो अभी उसने पैसे नहीं दिए, हो सकता है वो 10 साल बाद पैसे दे, तो तुम अभी क्यों लिखोगी? एसेट है क्योंकि एसेट है तो वो तो तुम्हें, अरे एसेट है तो है, वो जर्नल एंट्री में थोड़ी ना रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हर सुधा, क्वेश्चन में लिखा है हमने, हाँ हर क्वेश्चन में हमने लिखा है क्या लिखा है? कि अगर पैसे बचे तो उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि एसेट है। तुम्हें क्या पैसे मिल गए हैं? नहीं 28,000 तुम्हें मिल गए हैं। एसेट तो है ना, सुधा को एसेट। सुधा एसेट है, तुम वो ऑलरेडी देखो, सुधा ऑलरेडी 28,000 से डेबिटेड अच्छा है। हाँ हाँ सुधा ऑलरेडी, क्योंकि हाँ तुमने 80,000 जब डेबिट किया और 40,000 यहाँ क्रेडिट किया, 12,000 यहाँ क्रेडिट किया, तो ऑब्वियसली सुधा अभी डेबिटेड है हाँ 28,000 से, तो तुम और फिर से क्यों डेबिट करो? हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ। और 28,000 कहाँ लिखेंगे? कहीं नहीं कहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। कहीं नहीं लिखेंगे, वो ऑलरेडी डेबिटेड है, हमने ऑलरेडी उसे 80,000 से डेबिट किया था। ठीक है, हाँ और कुछ पूछना है तुम लोग को? हाँ वो बैड डेब्ट्स पढ़ना। एक मिनट रुको।